नमस्ते, मेरा नाम अनुष्का उनियाल है। मैं उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से हूँ और आज का ये वीडियो मैं अंकिता भंडारी हत्याकांड के विषय पर बना रही हूँ। अंकिता भंडारी की हत्या न केवल अंकिता की हत्या है, बल्कि उन लड़कियों की, उन बेटियों के सपनों की हत्या है जो किसी उम्मीद से बाहर पढ़ने के लिए और नौकरी करने के लिए जाती हैं। उन सभी माँ बाप के विश्वास की हत्या है जो किसी विश्वास से और उम्मीद से अपनी बेटियों को बाहर पढ़ाने के लिए और नौकरी करने के लिए भेजते हैं। आज अंकिता की हत्या पूरे देश भर में सरकार के आगे बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। कई लोगों को यहाँ पे अंकिता की स्टोरी एक्चुअली नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था। मैं आपको शॉर्ट में एक बार उसकी स्टोरी बता देती हूँ। अंकिता भंडारी एक 19 साल की लड़की थी जो कि उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी। फैमिली काफ़ी मीडियम क्लास थी और काफ़ी आर्थिक तंगी भी फैमिली में चल रही थी। उसके दौरान ही अंकिता ने डिसाइड किया 19 साल की उम्र में नौकरी करने का। उसके पिता जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करते थे, उन्होंने भी नौकरी कोविड-19 के बाद छोड़ दी थी, तो घर काफ़ी आर्थिक तंगियों से गुज़र रहा था। उसका भाई जो कि दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था अपनी, और अंकिता जिसने अभी जस्ट 12th पास ही किया था और 88% के साथ उसने टॉप किया था। वो एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। तो घर की हालात देखते हुए अंकिता ने ये नौकरी करने का डिसाइड किया। अंकिता की पहली जॉब 28 अगस्त वनंतरा रिज़ॉर्ट में, जो कि ऋषिकेश में है, वहाँ पर एज अ रिसेप्शनिस्ट लगी। वो रिज़ॉर्ट पुलकित आर्य यानी बीजेपी के जो लीडर हैं विजय आर्य, उनके बेटे पुलकित आर्य का है। वहाँ पे अंकिता को एक रूम भी दिया गया रहने के लिए, जहाँ पे वो रहती भी थी और जॉब भी करती थी। अक्सर अंकिता को उस रिज़ॉर्ट में अनसेफ फील हुआ। इसका खुलासा उसकी चैट के दौरान हुआ है जो कि उसने अपने दोस्त दीप पुष्प के साथ की थी। और दीप पुष्प अक्सर बताती थी कि उसे यहाँ पे अनसेफ फील होता है। 18 सितंबर को जब पुलकित आर्य ने अंकिता को ये बताया कि रिज़ॉर्ट में कोई वीआईपी गेस्ट आ रहा है तो उसको स्पेशल सर्विस देनी पड़ेगी, तो अंकिता ने इस चीज़ का विरोध किया। पुलकित चाहता था कि अंकिता उन गेस्ट के साथ उन्हें स्पेशल सर्विस दे, उनके साथ सोए। बेसिकली वो अंकिता को प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज करना चाहता था। अंकिता ने जब इस चीज़ का विरोध किया तो पुलकित को बेहद गुस्सा आया। अंकिता ने उस दिन डिसाइड कर लिया था कि अब वो यहाँ और नहीं रहेगी। पुलकित ने उसे काफ़ी लालच देने की भी कोशिश की कि इस चीज़ के तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन अंकिता इस चीज़ के विरोध में ही रही। अंकिता ने 18 सितंबर को डिसाइड कर लिया था वापस घर जाने का, और रोते रोते उसने होटल के स्टाफ को कॉल किया कि उनका बैग तैयार है, वो उन्हें थोड़ा दुकान तक आगे तक छोड़ आए। आसपास की कोई जगह होगी जहाँ से जाना होता है तो वहाँ तक उसे छोड़ आए। तो स्टाफ के मेंबर्स ने बोला ठीक है। तो उसी बीच कुछ ऐसा पुलकित ने अंकिता से क्या कहा कि अंकिता नेक्स्ट मोमेंट पे पुलकित और उसके 2 दोस्तों के साथ ऋषिकेश के लिए निकल गई बाइक और स्कूटी में। पुलकित का कहना है उसने अंकिता से कहा कि आखिरी बार वो जाने से पहले एक बार उनके साथ बाहर घूम के आ जाए। तो अंकिता उनके साथ चली गई। इन्होंने रास्ते में गाड़ी रोकी, शराब पी, और अंकिता और पुलकित के बीच फिर से वाद विवाद हो गया। अंकिता इस चीज़ का विरोध करती रही और पुलकित को धमकी दी कि वो पुलकित को एक्सपोज कर देगी कि उनके रिज़ॉर्ट में एक्चुअली क्या चलता है। यह सुन के पुलकित को बेहद गुस्सा आया और उसके साथियों ने अंकिता के साथ मारपीट शुरू कर दी। अंकिता को मार के उसे चीला नहर में फेंक दिया गया। उसके बाद वो लोग नॉर्मली रिज़ॉर्ट वापस आए। ऐसे एक्ट किया कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, और नॉर्मली जैसे अंकिता अपने रूम में होगी, और कुक से कहा कि चारों के लिए खाना लगा दे। तो कुक ने चारों के लिए खाना लगा दिया। उस दिन पुलकित स्पेशली अंकिता के रूम में उन्हें खाना देने गए थे और कुक को उन्होंने खाना देने से मना किया था। तो वो अंकिता के रूम में खाना रख के आ गए। अगले दिन जब सब
उठे तो पाया कि अंकिता अपने रूम में थी ही नहीं और वो खाना वैसे का वैसा ही पड़ा है। तो इन्होंने एक ड्रामा और रचा। ये लोग खुद ही पुलिस के पास गए और पुलिस से ये एफआईआर दर्ज करने की अपील की कि अंकिता कल रात 8:30 बजे से गायब है। अंकिता के पिता को भी इन्हीं लोगों ने इन्फॉर्म किया कि अंकिता जो है वो मिसिंग है। तुरंत ये बात सुन के अंकिता के पिता ऋषिकेश आ गए। पुलिस स्टेशन में विजय आर्य जी भी आए, जो कि लीडर हैं बीजेपी के। उनकी खूब सिफारिश की गई। दूसरी तरफ अंकिता के पापा की एक एफआईआर भी इन लोगों ने दर्ज नहीं की, क्योंकि वो एक आम आदमी है। ये भारत में चला आ रहा है। पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड से लोग बिलोंग करते हैं, उनकी बात पहले सुनी जाती है। तो पुलिस स्टेशन में अंकिता के पिता की खूब सिफारिश की गई। दूसरी तरफ वो बाप तिलमिला रहा था, वो बाप परेशान था कि उनकी बेटी कहाँ गई है। बड़ी मुश्किल से इधर उधर भागने के बाद कंप्लेंट इनकी दर्ज की गई अंकिता के पिता की, और 24 सितंबर को अंकिता का शव चीला नहर से बरामद किया गया। तो इसी बयान पे किया गया जो कि पुलकित आर्य ने खुद कबूल किया था कि उसी ने अंकिता को चीला नहर में धक्का दिया है। तो पूरी टीम अंकिता के शव को चीला नहर में ढूंढने लगी और वहाँ का जो पानी था वो रुकवा दिया गया डैम का, और फिर बॉडी जो थी वो फ्लोट करके ऊपर आई थी। तो उसका जो शव था वो रेस्क्यू किया गया। अंकिता के पिता और उसके भाई को वो शव की पहचान करने के लिए बुलाया गया कि एक्चुअली अंकिता की बॉडी है। तो उनके कपड़ों से, अंकिता के कपड़ों से उसके पापा ने पहचाना कि वो बॉडी जो थी वो अंकिता की थी। उत्तराखंड की जनता बहुत ज़्यादा गुस्से में, आक्रोश में है इस केस के बाद। पौड़ी में, ऋषिकेश में, काफ़ी जगह उत्तराखंड में दुकानें भी बंद कर दी गई। लोग धरने पे बैठ गए पूरे दिन भूखे प्यासे उस पहाड़ की बेटी के लिए जिसके साथ अन्याय हुआ है, केवल विरोध करने की वजह से। पूरी जनता आज अंकिता के साथ है, लेकिन कहते हैं ना, चीज़ें बहुत देर में भारत में होती हैं। मतलब यहाँ का कानून इतना ढीला है कि अगर आज कोई कांड हुआ है तो उसके 10-15 साल बाद उन्हें न्याय मिलता है। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने ये चीज़ साफ कही है, अगर 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने कुछ रिज़ल्ट नहीं निकाला, कुछ सल्यूशन नहीं किया, तो इन जो अपराधी हैं उन्हें हमारे हाथ छोड़ देना, हम इनका खुद देख लेंगे। और गुस्सा क्यों ना आए, किसी ने अपनी बेटी खोई है। अगले दिन सब काम पे चले जाते हैं, अपना इधर उधर जो भी काम होता है, लेकिन उन मम्मी पापा का क्या, जिनके लिए ये जीवन भर का दुख बन चुका है। और मैं बोलती हूँ, ना ही केवल उत्तराखंड में ये चीज़ होनी चाहिए, बल्कि पब्लिक में इतनी ताकत होती है, अगर पूरा भारत एकजुट होना, तो ऐसी हरकतें करने से भी ना ये हैवान डरेंगे आगे से। इन्हें इस तरह की सज़ा देनी चाहिए। मेरी गवर्नमेंट से एक ही अपील है कि अंकिता के हत्यारों को इस तरह की सज़ा दो, ऐसा एग्ज़ाम्पल सेट करो कि ताकि आगे अगर कोई भी ऐसी हरकत करने की सोचे भी ना, तब भी उसकी रूह कांप जाए। इस तरह की इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। मैं जानती हूँ कि ये लोग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, इनको फांसी तो होने से रही, मैं ये अच्छे से जानती हूँ, लेकिन उत्तराखंड के लोग जो इतने गुस्से में हैं, वो इन्हें नहीं छोड़ेंगे। और मैं गवर्नमेंट से बस यही अपील करना चाहती हूँ, बीइंग अ गर्ल, एक लड़की होने के नाते मुझे खुद डर लगता है कि मैं कहाँ सेफ हूँ। जब उत्तराखंड देवभूमि में ऐसी हैवानियत हो रही है, तो हमेशा सवाल उठता है कि हम कहाँ सेफ हैं। और ये दर्द मैं अंकिता का अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं भी 19 साल की हूँ, मैं भी पढ़ाई के साथ नौकरी कर रही हूँ अपने लाइक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और किस विश्वास से माँ बाप अपने बच्चों को नौकरी करने के लिए अलाउ करें जब ऐसी हैवानियत देश में चल रही है। तो बस सरकार से इतनी अपील है कि उनके अगेंस्ट ऐसा एक्शन लिया जाए कि कल को किसी भी हैवान की रूह कांप जाए, कोई भी अपराध करने से पहले। आज अंकिता थी, कल
अंकिता हत्याकांड झारखंड में हुआ था, कल कोई और होगी। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से यही अपील है, आप इस चीज़ को रोकिए। देखिए, हम वीडियो बना सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन न्याय सरकार ही दिला सकती है। तो मेरी बस गवर्नमेंट से यही अपील है कि अंकिता को न्याय दिलाया जाए और तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।